नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आर के सी सॉल्यूशंस ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों आज जो इस चैनल के ऊपर आपको वीडियोस मिल रहे हैं टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर ऐसे वीडियोस अब आपको फ्यूचर में चाहिए और एडवांस लेवल के चाहिए फीचर्स के साथ, जिसमें आपको और भी साथ में असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल ऑप्शन को प्रेस कर लें। ओके, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही साथ आप अगर वीडियोस को लाइक करेंगे तो भी आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि जब आप लोग मोटिवेशन आप हमें देते हो तो हमें मोटिवेशन से आप लोगों को वो चीज़ें हम प्रोवाइड कर पाते हैं जो बहुत ही हाई कॉस्ट पे मिल रही होती हैं। हम उसको जितना हो सकता है कम कॉस्ट में आप लोगों के लिए लाते हैं। आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है एज्योर वर्चुअल नेटवर्क टॉपिक है, और इसके बारे में आज सीखेंगे ये क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो एक्सप्रेस राउट रहेगा, जो कनेक्शंस कैसे होते हैं, पेयरिंग कैसे होती है वीनेट की, एक वीनेट से दूसरे वीनेट में सबनेट्स कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं एज्योर सब्सक्रिप्शन के अंदर वर्चुअल नेटवर्क क्या है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई भी एज्योर का सब्सक्रिप्शन है, सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पे एक एज्योर अकाउंट है और इसमें स्टूडेंट का सब्सक्रिप्शन लगा है, मेरा स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन होने पे मेरे को मिल जाता है एज्योर वर्चुअल नेटवर्क के अंदर, यहाँ पे गेटवे क्रिएट करने के लिए, एक्सप्रेस राउट करने के लिए, सबनेटिंग करने के लिए सारी चीज़ें हमें नेटवर्क मिल जाता है, वर्चुअल नेटवर्क। ओके, इस तरीके का आपके पास एक वर्चुअल नेटवर्क होना चाहिए। तो अगर आप पहले तो एक अकाउंट आपके पास, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ अकाउंट से, तो अगर आपके पास अभी प्रेजेंट टाइम में कोई भी अकाउंट है, डजेंट मैटर, अभी आप जो भी अकाउंट यूज़ कर रहे हो उस पर आप वर्चुअल नेटवर्क सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, वीनेट इंटीग्रेट्स जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इनेबल होते हैं। ओके, वर्चुअल नेटवर्क बाय डिफॉल्ट होता तो इनेबल होता है, सारे अकाउंट्स पे इनेबल होता है। आप किसी भी अकाउंट पे इसको यूज कर सकते हो एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे आपको वर्चुअल नेटवर्क पे एक लर्न मोड ऑप्शन मिल जाता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे आया ये पेज, वो भी बताऊंगा। तो आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपको मिलता है न्यू पेज एज्योर वर्चुअल नेटवर्क का। ओके, यहाँ से हम सीखते हैं एज्योर वर्चुअल नेटवर्क क्या है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियोस में देख चुके हैं कि वर्चुअल मशीन कैसे बनती है, इसका कैसे यूज किया जाता है, इस पे कैसे सर्वर को हम डिप्लॉय करते हैं। ओके, अगर आप लोगों ने ये सारे वीडियोस देखे हैं किस तरीके से वर्क करता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, क्योंकि ये सारे वीडियोस देखने के बाद आज जो आपको वीडियो मिल रहा है इसमें आपको नेक्स्ट लेवल का टॉपिक मिल रहा है वर्चुअल नेटवर्क। यहाँ पे अभी आपने एक सर्वर क्रिएट किया है लिनक्स की वर्चुअल मशीन पे, और सेम एक सर्वर और क्रिएट कर लेते हैं जिस पे हमारा वेबसाइट चलेगा। एक सर्वर हो गया बैकएंड के लिए, एक वीएम हम कह सकते हैं, वीएम एक है बैकएंड वीएम, एक है फ्रंट एंड वीएम। तो हम किसी भी वीएम को एक्सेस जब करते हैं तो वहाँ पे एक पब्लिक आईपी होता है हमारे पास, जिसकी मदद से हम उस वीएम को एक्सेस कर पाते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं कोई अगर वीएम बनाता हूँ यहाँ पे, तो वर्चुअल मशीन में अगर कोई मेरी वीएम अगर प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल होगी तो वो एक पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस हो पाएगी। ओके, अगर पब्लिक आईपी आपके पास है तो आप इजीली एक्सेस कर पाते हो अपनी वर्चुअल मशीन को, अपने जो भी आपने बना रखा है उस सर्वर को, ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने वर्चुअल वीएम को सिक्योर बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम वर्चुअल नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करते हैं वीएम में, जिससे कि क्या होता है, हमारा पब्लिक आईपी जो वीएम का होता है वो प्राइवेट आईपी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जो प्राइवेट आईपी रहेगा वर्चुअल मशीन का, उसके थ्रू अब अपनी आप वीएम एक्सेस कर पाओगे, और आपका जो डेटा है वो कंपेयर टू पब्लिक आईपी, अब वर्चुअल मशीन को अगर जो यूज़ कर रहे थे उसका पब्लिक आईपी जो था, उसकी जगह पे अगर आप वर्चुअल नेटवर्क का आईपी यूज़ करते हो एक्सेस करने के लिए वीएम को, तो आप ज़्यादा सिक्योर रह पाओगे।
सो इसीलिए हम वर्चुअल नेटवर्क को यूज़ करते हैं। इसमें आप अपना ओन आईपी एंड डीएनएस सर्वर क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओके, सो यहाँ पे आपको ओवरऑल कंट्रोल मिल जाता है सबनेटिंग का, आप सबनेटिंग कर सकते हो। आप सबनेटिंग का यहाँ पे मैं अगर बात करूँ सबनेटिंग क्या होती है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो, एक यहाँ पे हमारे पास सपोज कीजिए यहाँ पे दो सबनेट दिए हैं। तो अभी एक हम सपोज करते हैं यहाँ पे एक आईपी है, कोई भी एक आईपी हम ले लेते हैं सपोज कीजिए। तो यहाँ पे ऐसे एक ए क्लास का आईपी है। अब ए क्लास के आईपी के अंदर हम यहाँ पे मल्टीपल आईपी जनरेट करेंगे, और वो जनरेट करने का जो नेम होगा वो सबनेटिंग होगा। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में आई होप देख पा रहे होंगे एंड समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे 10.2.0.0/16। ओके, अब यहाँ पे दो सबनेट्स के हमने बनाए हैं, वो क्या है, यहाँ पे /24/24, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए 0 है और यहाँ पे देखिए 1 है। तो सबनेट 1 हमारा ये हो जाएगा, सबनेट 2 हमारा ये हो जाएगा। तो ये दो सबनेट हमारे पास हैं। सपोज कीजिए ये वर्चुअल नेटवर्क 1 पे हमारा काम कर रहा है, ये वर्चुअल नेटवर्क 2 पे काम कर रहा है, और ये हमारा पूरा वर्चुअल नेटवर्क है। ओके, तो इस तरीके से हम इस नेटवर्क के थ्रू हम अपना पूरा ओवरऑल सिक्योर कर पाएंगे वर्चुअल मशीन को, और अपना जो भी सर्वर आप वर्चुअल मशीन के ऊपर चला रहे होंगे पूरा सिक्योर रहेगा। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे इसका बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट पड़ा, तो ये यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। सो वर्चुअल नेटवर्क के अंदर सबनेट की अगर डिफिनीशन आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफिनीशन भी दी गई है। सो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो डिफिनीशन, एंड डायग्राम में मैंने आई होप आप लोगों को अच्छे से समझा दिया हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है कलेक्शन ऑफ आईपी एड्रेसेस। सो ये एक तरीके का कलेक्शन ऑफ आईपी एड्रेसेस है जिसमें हम असाइन करते हैं आईपी एड्रेस को। सो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस ये स्लैश करके जो लिखा हुआ है यहाँ पे 16, सो ये होता है एड्रेस स्पेस। इसको रेंज बोलते हैं नेटवर्किंग के अंदर, यहाँ पे रेंज डिफाइन की जाती है, बट यहाँ पे एड्रेस स्पेस बोला गया है। ओके, सो ये मोस्टली अब इसकी डिफिनीशन पे आते हैं वर्चुअल नेटवर्क की। अगर अभी तक आपका क्लियर नहीं हुआ है तो डिफिनीशन से हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है मैंने आई होप आपको एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पे अगर आप भाई काफ़ी लोग होंगे जिनको कन्फ्यूजन है, तो वो कन्फ्यूजन अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, वर्चुअल नेटवर्क जो है वो डिफाइन करता है कि आप एज्योर नेटवर्क के अंदर, मतलब एज्योर के अंदर कोई भी आपके पास सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर आप अपना नेटवर्क बना सकते हो। वीनेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क को यहाँ पे वीनेट बोला जाता है, जिसके थ्रू आप इसको जैसे ही इनेबल करते हो एक्सेस करने के लिए रिसोर्स को, एज्योर के जो रिसोर्सेस हैं उनको एक्सेस करते हो, हेल्पिंग वीनेट हम बोल सकते हैं, हेल्प लेते हो आप वीनेट की। जैसे कि आपका एसक्यूएल डंप हुआ, ठीक है, एंड वर्चुअल मशीन्स हुई, एंड बोल सकते हैं काफ़ी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं नेटवर्क के थ्रू। सो यहाँ पे इसका यूज़ लिया जाता है, एंड सिक्योरली हम बोल सकते हैं कि एज्योर नेटवर्क जो है वो ऑन प्रीमिसेस नेटवर्क को, ओके, ऑन प्रीमिसेस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर देता है। अगर आपका डेटा सेंटर है उसको कॉन्फ़िगर कर देता है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसी आपकी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, सो उसके हिसाब से इसको ऑन प्रीमिसेस नेटवर्क को ये कॉन्फ़िगर कर देता है। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दो सबनेट्स होते हैं। तो यहाँ पे अभी हम इसको ट्राई करते हैं कि आपको लैब के थ्रू कैसे इसको हम समझा सकते हैं। सो अब इसकी हम लैब देखेंगे। तो चलिए अपने चलते हैं हम पोर्टल के ऊपर। सो यहाँ पे सिंपली हम पोर्टल के पहले होम पेज पे आ जाते हैं, इससे आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए हमारे जो वर्चुअल नेटवर्क का माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का जो होम पेज है वो आपको दिख रहा होगा आई होप। सो यहाँ पे हम सिंपली अब सर्च करेंगे वर्चुअल नेटवर्क। सो इस तरीके का आपको वर्चुअल नेटवर्क मिल जाएगा। ओके, सो वर्चुअल नेटवर्क जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन लर्न मोर का। सो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे काफ़ी कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे
इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी रीड करने के लिए। सो अगर कोई डाउट रह जाता है तो यहाँ से आप अपना क्लियर कर लीजिए, वरना आप कमेंट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिएट कीजिए वर्चुअल नेटवर्क सिक्योरली कनेक्ट करने के लिए एज्योर रिसोर्स को टू ईच अदर, एक दूसरे से। ओके, मतलब हम तुमसे करेंगे कनेक्ट, तुम हमसे करो, ये चीज़ एक तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो कनेक्ट योर वर्चुअल नेटवर्क टू अवर ऑन प्रीमिसेस नेटवर्क यूजिंग एज्योर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को हम वीनेट बोलते हैं एक तरीके से, और यहाँ पे आप वीनेट का गेटवे यूज कर सकते हो और एक्सप्रेस राउट। ओके, सो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं यूज़ करने के लिए। आप इसमें वीनेट का भी यूज़ कर सकते हो, एक्सप्रेस राउटिंग का भी यूज़ कर सकते हो। अभी ये सारे टॉपिक्स आपको नहीं क्लियर हैं, वीनेट आपको शायद अभी तो बहुत ही कम अच्छे से नहीं क्लियर होगा, बट अभी बहुत ही कम लेवल का क्लियर है। सो हम लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे आपका, और इसको एडवांस लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ से आप इसको बहुत ही माइंड लगा के देखिए, इसको अच्छे से कंसंट्रेट करके देखिए। अब यहाँ पे होगा क्या, किस तरीके से वर्क होगा वो देखिए। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे वर्चुअल नेटवर्क को, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क, और आपके सामने यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क का एक तरीके से विंडो आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो विंडो आता है इसमें सबसे पहले आपको बेसिक्स के अंदर वर्चुअल नेटवर्क का जो इन्फॉर्मेशन है वो दिया गया है कि ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है एज्योर के अंदर। इसको अगर आप स्टार्ट करते हैं, इसका यूज़ करते हैं तो वर्चुअल मशीन के अंदर, तो वर्चुअल मशीन बहुत सिक्योर हो जाती है, कम्युनिकेट सिक्योरली कर पाती है इंटरनेट से। ऑन प्रीमिसेस जो डेटा होता है वो वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू होकर जाता है, और आपका पब्लिक आईपी जो है वो बचा रहता है। आपका जो सेंटर होता है, डेटा सेंटर, वो आपका सिक्योरली काम करता है। ओके, तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन जो देख सकते हैं यहाँ पे, हमारा एज्योर फॉर स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है। आपका जो भी हो वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ मैं। सो रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे मैं बना लेता हूँ वीनेट। ओके, सो वीनेट हमारा रिसोर्स ग्रुप है। इसके बाद यहाँ पे वीनेट का नेम देना है, तो मैं दे देता हूँ RKC, यहाँ पे वीनेट, RKC वीनेट। फिर यहाँ पे आप रीजन कौन सा रखेंगे, तो हम यहाँ पे रीजन टेस्टिंग पर्पस के लिए रख रहे हैं, जैसे कि साउथ इंडिया यहाँ पे रीजन रखते हैं, एंड इस पर नेक्स्ट IP पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अब आपको IP मिल जाता है, इसको बोलते हैं CIDR। ओके, CIDR ये नेटवर्किंग का एक बोल सकते हैं टर्म है यहाँ पे जो यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक IP मिल रहा होगा, सो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। सो इसके अलावा यहाँ से मैं यूज़ करने वाला हूँ ये IP जो आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा। सो डायग्राम में जो IP आपको दिख रहा है यहाँ 10.2.0.16, सो इस IP स्पेस पे हम बनाने वाले हैं नेटवर्क अपना। सो यहाँ पे 10.0.0. मैं वापस देख लेता हूँ। ओके, 10.2 डॉट है, तो यहाँ पे 2 है डॉट। ओके, सो इस तरीके से ये हमारा IP है। अब /16 यहाँ पे कर देंगे, ये हमारा एड्रेस स्पेस आ गया। तो यहाँ पे मेरा 10.2.0.0.16 हो गया, ये मेरा IP स्पेस हो गया। ओके, ये हमारा IP स्पेस है। अब यहाँ पे आपको 2 सबनेट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सबनेट 1 सबनेट 2 है। सो सबनेट 1 हम पहले क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले साइड में एक पॉपअप विंडो आ जाएगी, इसका नाम दे देते हैं सबनेट 1, और यहाँ पे आप IP सिलेक्ट कीजिए, तो 10.2.0.0./24। ओके, सो ये हमारा सबनेट 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको गेटवे आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी। यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क आप यूज़ कर सकते हो, मतलब 2 तरीके के यहाँ पे मिल जाते हैं, बट यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में नन रखेंगे इसको। और यहाँ पे आप अगर एंड पॉइंट कोई सर्विस यूज़ करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं, बट इसको हम ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वर्चुअल नेटवर्क को। सो हम बाकी टर्म्स को अगर डिस्क्राइब करेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपल सेटिंग रखनी है, ऐड कर देना है इसको। तो हमारा फर्स्ट वर्चुअल नेटवर्क के अंदर सबनेट जो है वो क्रिएट हो गया है। फिर हम सबनेट
पे वापस से क्लिक करेंगे ऐड सबनेट पे, और यहाँ पे सबनेट 2 अब हम क्रिएट करेंगे, सबनेट 2। ओके, सबनेट 2 क्रिएट करने के लिए आपको वापस से 2.0 ओके, ये वाला 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं सबनेट 2 क्रिएट कर रहा हूँ 0/24। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, यही है सेम। अब इसके बाद इसको हम वापस से ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे सबनेट 1, सबनेट 2, दो हमारे सबनेट यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। सिक्योरिटी में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो डिसेबल सेटिंग है डिसेबल रहने दीजिए, क्योंकि जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स मिल रही हैं ये हो सकती हैं यहाँ पे पेड। जैसे कि यहाँ पे अगर आप फायरवॉल यूज़ करते हो, फायरवॉल की कॉस्टिंग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायरवॉल की कॉस्टिंग आपसे पड़ सकती है। सो अगर आप सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर रहे हो सो आप इसको स्किप कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे इसके बाद हम क्रिएट करेंगे इसको, रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है वेरीफाइड। सो अब इसको हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपको देना है, और यहाँ पे कुछ टाइम के बाद ये हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे हमारा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हमारा वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो गया है। सो दोस्तों, इस तरीके से आप इसको क्रिएट करके ओपन करके देख सकते हो। ओके, सो ये हमारा देखिए जो हमने आईपी यहाँ पे दिया था 10.2.0.0.16 यहाँ पे आ रहा है। ओके, और यहाँ पे ये एड्रेस स्पेस लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल रहा होगा एड्रेस स्पेस के अंदर, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे एड्रेस स्पेस पे तो यहाँ पे रेंज आपको मिल जाएगी, कितनी रेंज तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं, कितने एड्रेस यहाँ पे काउंट आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको ऑप्शन यहाँ पे कनेक्ट डिवाइस का मिल जाएगा, आप इससे कोई भी डिवाइस कनेक्ट करोगे इस आईपी के थ्रू, कोई भी रिसोर्स को कनेक्ट करोगे तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सबनेट्स में आप क्लिक करोगे तो सबनेट्स जो भी आपने बनाए हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ से आप गेटवे भी सबनेट्स के अंदर क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे गेटवे के बारे में बताने लगूंगा तो हो सकता है गेटवे आपको फिर थोड़ा एडवांस हो जाएगा, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, जैसे कि यहाँ पे डॉस प्रोटेक्शन मिल जाता है, फायरवॉल मिल जाता है, वेस्टोन मिल जाता है। सो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको यूज़ करने के लिए मिल जाती हैं जो कि आपको बहुत ही सही है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है पेयरिंग। अब पेयरिंग क्या है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि पेयरिंग आपसे पूछा जा सकता है 104 के अंदर। पेयरिंग एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप एक वर्चुअल नेटवर्क को दूसरे वर्चुअल नेटवर्क के साथ ऐड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ऐड का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे जब आप इसको ऐड करोगे तो अभी अगर मैं एक और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर लेता हूँ तो सबसे पहले मैं फिर से वापस से आ जाता हूँ होम पेज पे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पे, तो मेरा RKC VNet बना है एक। अब मैं और बना लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको रिसोर्स ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेम दे देता हूँ यहाँ पे VNet 2। ओके, VNet 2 हमारा क्रिएट हो जाएगा अभी, और इसको मैं साउथ की जगह पे मैं किसी और रीजन से बनाऊंगा। सपोज कीजिए मैं अब इसको वेस्टर्न से बनाऊंगा, मतलब इंडिया में साउथ में मेरा एक उधर हो जाएगा डेटा और एक वेस्ट में हो जाएगा, रहेगा इंडिया के अंदर बट हमारा अलग हो जाएगा थोड़ा सा। ये बाय डिफ़ॉल्ट आईपी हम डिलीट करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे 10 डॉट, मैं यूज़ करने वाला हूँ एक न्यू आईपी जो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ 192.168.1.0। ओके, यहाँ पे 0 दीजिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे टोटल 4 नंबर्स हो गए, इसके बाद /16 दे दीजिए यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे आई थिंक ये वर्क नहीं करेगा, मेरे को आईपी देना पड़ेगा इसका नॉर्मल आईपी, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2.0./16। ओके, सो ये आईपी यहाँ पे वर्क कर गया है। तो अभी मेरे पास सी क्लास का एक आईपी है जो कि 192 से स्टार्ट होता है, सी क्लास का। ये नेटवर्किंग में आप सीखेंगे तो ये सी क्लास के अंदर आएगा। सो यहाँ पे आप सी क्लास आईपी के अंदर मैं एक यहाँ पे सबनेट क्रिएट कर लेता हूँ, सबनेट 1, सबनेट 1।
192.2.1 सॉरी 0.0/24। ओके, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, ऐड सबनेट, सबनेट यहाँ पे हमारा रहेगा सबनेट 2, तो यहाँ पे सबनेट 2, आईपी हमारा यहाँ पे रहेगा 192.2.1.0/24। यहाँ पे जो आईपी मैं डाल रहा हूँ ये आईपी आपको सेम ऐसे ही डालने हैं, क्योंकि अगर आप आईपी यहाँ पे चेंज करेंगे तो आपका कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। नेटवर्क ये जो आप लैब कर रहे हैं इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम दिख सकती है, क्योंकि ये एडवांस लेवल का टॉपिक हो जाता है थोड़ा सा, तो आप इसको बहुत ही आराम से कीजिएगा, कहीं भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्रिएट रिव्यू एंड यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ओके, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, बट ये क्रिएट हो जाएगा। डिप्लॉयमेंट इन प्रोसेस, ओके, थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको। और ये जैसे क्रिएट हो जाता है तो हम वीनेट 1 में चलेंगे और वीनेट 1 से वीनेट 2 को कॉन्फ़िगर करके सॉरी पेयर करके देखेंगे कि वीनेट 1 हमारा जो है वीनेट 2 के साथ वर्क कर रहा है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं वीनेट 2 के अंदर और इसका आईपी आप देख सकते हो यहाँ पे 192.2.0.0.16 है। अब वो हमारा फर्स्ट जो वीनेट है उसका कुछ और आईपी हमने दे रखा है जो इस मॉडल के हिसाब से है। सो हम अब क्या करेंगे, इस वाले आईपी को, आईपी एड्रेस को हम बोल सकते हैं, अब दूसरा जो अभी बनाया है सी क्लास का उसके साथ पेयर करेंगे। सो अब वर्चुअल नेटवर्क पे हम चलेंगे, यहाँ पे आरकेसी वीनेट पे चलेंगे और यहाँ पे वीनेट जो हमारा है इसमें ऑप्शन मिलेगा पेयरिंग का, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पेयरिंग के अंदर आपको मिलेगा ऐड, ऐड पे क्लिक कीजिए। पेयरिंग का नेम क्या देना चाहते हैं तो हम बोल देंगे कनेक्ट करना चाह रहे हैं हम, कनेक्ट, ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हैं आरकेसी। सो ये हमारा नेम हो गया यहाँ पे। ओके, सो आपको अगर यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो इस तरीके से मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, तो पेयरिंग लिंक नेम जो है वो हमने दे दिया, ऐसे ही कुछ टेम्परेरी नेम दे दिया है। सो कनेक्ट आरकेसी ऐसा आप सपोज कीजिए। और यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो रिमोटली वर्चुअल मशीन पे रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, तो इसको आप अलाउ कर सकते हैं एंड इसको ब्लॉक कर सकते हैं ऑल ट्रैफिक को। तो मैं यहाँ पे अलाउ रहने दूंगा, क्योंकि अगर मेरी वर्चुअल कोई नेटवर्क के अंदर कोई भी ओवरलोड आएगा, कोई भी ट्रैफिक ज़्यादा कम होगा तो ये ऑटोमेटिकली रिमोटली कंट्रोल करता रहेगा। अब यहाँ पे ट्रैफिक फॉरवर्ड आपको ऑप्शन मिल जाता है, ट्रैफिक को फॉरवर्ड कराना चाह रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं कि ट्रैफिक हम फॉरवर्ड नहीं कराना चाह रहे हैं, हम वीनेट 1 पे जो ट्रैफिक है उसका ट्रैफिक उसी पे रहने देंगे और वीनेट 2 का ट्रैफिक जो है उसका ट्रैफिक उसी पे रहने देंगे। मतलब दोनों अलग काम करेंगे या आप दोनों को एक साथ काम कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हम दोनों को एक साथ काम कराएंगे, क्योंकि अगर वीनेट 1 पे अगर लोड ज़्यादा हो गया तो वो फॉरवर्ड कर देगा वीनेट 2 को। ओके, सो यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क गेटवे जो है उसको यूज़ करेंगे, तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, मेरा सिंपल रहेगा, ये सिक्योरिटी का और एडवांस लेवल हो जाता है। सो यहाँ पे रिमोटली वर्चुअल नेटवर्क का जो पेयरिंग नेम है वो क्या रहेगा, सो वो आरकेसी हम दे देते हैं यहाँ पे पेयर। ओके, सो पीर ऐसे कुछ यहाँ पे मेरा नेम है इसका। अब यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या रहेगा, सो यहाँ पे आपको रिसोर्स ग्रुप रखना है, सॉरी रिसोर्स मैनेजर यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसको ये रिसोर्स मैनेजर ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको वर्चुअल नेटवर्क कौन सा रहेगा आपका, सो यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा आपका वर्चुअल नेटवर्क वीनेट 2, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और ये देखिए आपका वीनेट 2 जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे वापस से आप इसको देखिए, वही सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप यहाँ पे अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर लीजिए। ओके, सो सेम यहाँ पे आप जो प्रोसेस ऊपर की है सेम प्रोसेस आपको नीचे करना है, बस यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क 2 सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम 1 से 2 के साथ पेयर करेंगे। ऐड करेंगे इसको और यहाँ पे अभी जो स्टेटस है यहाँ पे अपडेट दिखा रहा है, तो जैसे यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा सो हमारा वीनेट 1 वीनेट 2 से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे वर्किंग क्या हो रही है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ तो वीनेट की बात जो हमारी पेयरिंग है
वो किस तरीके से हो रही है वर्किंग यहाँ पे ये देखिए। सो यहाँ पे एक हमने बना रखा इंडिया का साउथ पार्ट और एक हमारा था इंडिया का वेस्ट पार्ट, दो रीजन्स थे। दोनों वीनेट को मैंने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया और इसी को वीनेट पेयरिंग कहते हैं। ये ग्लोबली लेवल पे होती है, इसमें पूरा वर्ल्ड से जो भी रीजन्स हैं वहाँ से हम करवा सकते हैं इसको, ठीक है। सो वीनेट पेयरिंग क्या है इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस जैसे ही हो रही है, सो इसको जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो आपको आई होप अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। सो दो वीनेट को हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो वो वीनेट पेयरिंग कहलाती है। ये बैकबोन होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कंपनियां यूज़ करती हैं अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए, जिससे कि हम अपने वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं काफ़ी एडवांस लेवल पे। और ये कंपनियां यूज़ कर रही हैं आजकल मोस्टली क्लाउड के ऊपर अपने डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को वीनेट कन्फर्म तरीके से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे कैसे क्रिएट किया जाता है वो भी मैंने बता दिया। यहाँ पे आप मल्टीपल वीनेट्स को यूज़ कर सकते हो, अपने किसी भी नेटवर्क के अंदर सिक्योर कर सकते हो अपने डेटा को, अपने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को किसी भी लेवल पे आप इसको यूज़ ले सकते हो। सो यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पेयरिंग क्या है वो मैंने आई होप आप लोगों को क्लियर करा दिया है। और साथ ही साथ आपका यहाँ पे वीनेट का टॉपिक क्लियर हो गया है और उसके साथ साथ आपका यहाँ पे सबनेटिंग एंड यहाँ पे पेयरिंग कंप्लीट हो गया है। सो ये देखिए स्टेटस जो है यहाँ पे अभी जैसे इसको हम रिफ्रेश करेंगे सो यहाँ पे कनेक्टेड आ जाएगा, ये देखिए। सो हमारा वीनेट 1 और वीनेट 2 दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दो वीनेट थे हमारे, एक था साउथ इंडिया में और एक वेस्ट इंडिया में। सो वीनेट 2 पे अब चलते हैं हम और यहाँ पे हम जाते हैं पेयरिंग पे। ये देखिए हमारा वीनेट 1 जो था ये देख सकते हैं, जो इसका नाम RKC वीनेट था वो यहाँ पे शो हो रहा है और कनेक्टेड है। सो आप इस तरीके से दोनों में चेक कर सकते हैं और आपका सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। सो इस पे अगर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा इस वाले वीनेट पे, और अगर यहाँ से इधर डेटा आएगा ट्रैफिक ज़्यादा होने के बाद, तो अगर इधर ज़्यादा हो गया वापस से तो ये वापस उधर चला जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो भी सर्विस होगी उस पर कितना भी ट्रैफिक आ जाए ये सिक्योर रहेगा और डेटा को ओवरफ्लो नहीं होने देगा और सिक्योरिटी एक एडवांस लेवल पे आपकी हो जाती है। सो आई होप दोस्तों आपको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है वो कंफर्म मतलब बोल सकता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।